गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो आज हम लोग शुरू करते हैं बेंजीन एंड इट्स प्रिपरेशन। मतलब बेंजीन क्या होता है और बेंजीन को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। बच्चा आज हम लोग पूरा डेप्थ स्टडी करने वाले हैं बेंजीन के बारे में। तो सभी बच्चे इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से वॉच करना और हर कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बेंजीन। सबसे पहले देखिए बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। केमिकल फॉर्मूला किसकी जी? बेंजीन का। ये तो पता ही होगा आपको, क्या होता है बताइए? C6H6। ये बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला होता है, राइट। अब अगर मैं बात कर लूं इसका स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ध्यान से देखना बच्चा, सब समझ में आ जाएगा। कैसे बना सकते हैं जी? इस तरह से आप क्या कर लीजिए, एक हेक्सागन बना लीजिए, ठीक है। और इसके अल्टरनेट क्या करना आपको? पाई बॉन्ड लगा देना। अल्टरनेट पोजीशन पर क्या लगा देना आपको? पाई बॉन्ड लगा देना है। तो क्या बन जाएगा? ये बेंजीन बन जाएगा, राइट। और एक बात समझिए, यहां पर बेंजीन के पास ये जो बेंट पोजीशन है, सब जगह यहां पर क्या लगा हुआ है? कार्बन है। और सब जगह इस कार्बन के साथ क्या लगा रहेगा? एक एक हाइड्रोजन लगा रहेगा। क्लियर है? यहां सब जगह क्या लगा है जी? एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो ये मैं हाइड्रोजन यहां पे लगा देता हूं। क्लियर है? दिस इज हाइड्रोजन। तो C6H6। और यहां पर जो आप देख रहे हो ना बच्चा, ये जो आपका बेंट पोजीशन है, सब जगह यहां पर कार्बन है। ये कार्बन है, यहां सब जगह क्या है? कार्बन है। मैं लिख नहीं रहा हूं बट आपको दिखा रहा हूं, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए, अगर आपसे यहां पर पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताइए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताइए, ठीक है। और दूसरा पूछा जा सकता है आपको नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बताइए, ठीक है। आइए देखते हैं। ये जो ब्लैक वाला देख रहे हो, ये जो ब्लैक वाला बॉन्ड देख रहे हो बच्चा, ये पाई बॉन्ड है। तो ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, तो कितने पाई बॉन्ड हो गए जी? कितने पाई बॉन्ड हो गए बताइए? 3 पाई बॉन्ड हो गए। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हो गए जी? 3। क्लियर हो गया? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हो गए जी? 3 हो गए। अब बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड की। आइए वो भी पता कर लेते हैं। ये देखो, यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में ये सिग्मा है, ठीक है। ये सिग्मा है जी, ये भी सिग्मा है जी, है ना सिग्मा। ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, और ये भी सिग्मा है, ठीक है। तो कितने सिग्मा हो गए? 6। और सिग्मा है जी, ये जो बॉन्ड है, यहां पर भी तो सिंगल बॉन्ड है। ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, है ना। ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा है, और ये भी सिग्मा है। कितने हो गए जी? टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड हो गए। 6 कार्बन कार्बन के बीच में और 6 कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, तो 12 हो गए जी सिग्मा बॉन्ड। तो बेंजीन के अंडर 12 सिग्मा बॉन्ड होता है और 3 पाई बॉन्ड होता है। क्लियर हो गया? और जो बेंजीन है बच्चा, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या है जी? बेंजीन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। याद रखिएगा, बेंजीन इज अनसैचुरेटेड, ठीक है, हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अच्छे से नोट्स बना लेना तुम। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं जी? कहीं पर अगर पाई बॉन्ड आ जाए, मतलब डबल बॉन्ड आ जाए, ठीक है, कहीं पर क्या आ जाए? डबल बॉन्ड आ जाए। किसी में अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, या कहीं पर तुम्हें रिंग दिख जाए, क्या दिख जाए जी तुम्हें? रिंग, क्लोज रिंग स्ट्रक्चर दिख जाए, तो वो क्या हो जाता है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो जाता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाता है। अगर कहीं पर डबल बॉन्ड दिख जाए, ठीक है, कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, कहीं पर रिंग दिख जाए, तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। डबल बॉन्ड का एग्जांपल क्या दे सकते हैं आप बताइए? अल्कीन, है ना। ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल क्या दे सकते हैं आप? अल्काइन। तो ये सब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और रिंग का एग्जांपल क्या दे सकते हैं जी? ये भी रिंग है हमारा, ठीक है, ये भी रिंग है हमारा, ये भी हमारा रिंग है, ये देख लो, ये भी हमारा रिंग है। तो ये सब किस में आएगा? ये सब आएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, ये भी। और अगर आप ये बेंजीन भी ले लेते हो, तो ये भी रिंग ही है, ये बेंजीन है, ये रिंग भी है, और पाई बॉन्ड भी है। तो ये सब आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आ जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ जी? क्लियर हो गया? तो ये सब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्लियर हो गया। तो बेंजीन आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। ध्यान से सुनना बच्चा, किसकी बात करते हैं? प्रिपरेशन, कि सर बेंजीन को बना कैसे सकते हैं? प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन।
बेंजीन को बनाने का मेथड के बारे में बात करते हैं। देखिए पहला मेथड क्या है हमारे पास, पहला मेथड है जी फ्रॉम सोडियम बेंजोएट। सोडियम होना चाहिए और बेंजोएट मतलब बेंजीन के साथ होना चाहिए। तो सोडियम बेंजोएट क्या होता है, ये देखो, ये जो तुम देख रहे हो यहाँ पर, ये हो गया बेंजीन, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये बेंजीन, बेंजीन की जगह पर आप यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड की जगह पर एक सर्कल भी डाल सकते हो। यहाँ पर COO और यहाँ पे लगा दिया Na, इसी को बोलते हैं हम सोडियम बेंजोएट। सोडियम, ठीक है, ये सोडियम है ब्लू वाला और ये होता है बेंजोएट, तो सोडियम बेंजोएट बन गया। क्लियर हो गया, ये सोडियम बेंजोएट है। फॉर्मूला तो याद ही करना पड़ेगा आपको। अगर आप इसकी रिएक्शन करवा देते हैं सोडा लाइम के साथ, किसके साथ जी, अरे इधर देखो, सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम समझ रहे हो, सोडा का मतलब क्या होता है जी, सोडा का मतलब होता है NaOH, ये सोडा होता है। लाइम क्या होता है जी, लाइम होता है CaO, लाइम है ना, ये लाइम है, ये लाइम है। CaO को बोलते हैं लाइम, ठीक है, और NaOH को बोलते हैं सोडा, ठीक है, इसी को बोलते हैं सोडा लाइम। ठीक, सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, क्या बनेगा प्रोडक्ट जी, इधर देखो ना, प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। क्या करते हैं हम, यहां से ये वाला पूरा का पूरा पार्ट यहां से ये निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो क्या बन लेगा, Na कितना हो गया जी, 2 बार हो गया, तो ये बन जाएगा Na2। कार्बन कितना है जी, एक ही है, तो यहां लगा दिया C। ऑक्सीजन कितना है जी, ये देखो ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 1 ऑक्सीजन NaOH का, 1 ऑक्सीजन ले लेना। तो ये पूरा का पूरा बंदा यहाँ से निकाल दो आप, ये पूरा का पूरा रिएजेंट यहाँ से निकाल दो, हो गया। तो क्या बना लेगा ये बताओ, Na2 और क्या बन जाएगा CO3, CO3। तो सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा। बच क्या गया, ये देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH का तुमने क्या लिया था, यहाँ से NaO तो ले लिया था, H तो बच गया था जी। तो ये H कहाँ जुड़ जाएगा, बेंजीन के पास जाके जुड़ जाएगा, ये बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ से बेंजीन, ये बेंजीन है, मतलब इस तरह से स्ट्रक्चर बचा हुआ है और उसके साथ क्या जुड़ गया, H, और इसी को तो बेंजीन बोलते हैं, इसी को तो बेंजीन बोलते हैं। तो बेंजीन बनके तैयार हो गया। क्लियर हो गया, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर। और इसी मेथड को हम बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड। एरोमेटिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन करवा लेना। अगर मैं शॉर्ट मेथड आपको बताऊं, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी, यहाँ देखो COONA और इसके साथ क्या लगा हुआ है, बेंजीन, तो इसी को बोलते हैं बेंजीन सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट हो गया ये, सोडियम बेंजोएट, ठीक है। तो ये सोडियम बेंजोएट है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दीजिए, सोडा, ठीक है, और ये क्या है जी, लाइम, और साथ में क्या करवा दिया जी, हीट करवा दिया। तो यहां से क्या निकालना है आपको, ये देखो NaO, सोडा का क्या निकल गया, NaO बाहर निकल गया, और यहाँ COOONA, ये सब पूरा का पूरा बाहर निकाल दीजिए, दिख रहे हैं आप, ये बाहर निकल गया, तो ये बन गया Na2CO3। और बच क्या गया जी, ये देखो इधर क्या बच गया, यहाँ बच गया H, ये H तो बच गया, और ये पूरा का पूरा ये बच गया जी। तो यही तो है ये बेंजीन, यही है बेंजीन। H लगाओ या ना लगाओ, क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम बना लेते हैं। अब एक मेथड यहाँ पर, एक ट्रिक देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड। इसका मतलब क्या होगा, ये शॉर्ट ट्रिक समझा देता हूँ मैं, रियल का कहानी तो यही है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, ये देखो, डी मतलब होता है रिमूवल, होता है ना, डी मतलब क्या होता है जी, रिमूवल। इधर देखो, डी मतलब क्या होता है, रिमूवल, और कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 की रिमूवल। किस, कहां में से जी, एरोमेटिक एसिड। एरोमेटिक एसिड बोलते हैं बेंजोइक एसिड को। जैसे ये ले लो तो हम यहाँ पर COOH, इसको क्या बोलते हैं हम, बेंजोइक एसिड बोलते हैं। ये बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, राइट, ये बेंजोइक एसिड है। अब जहां पर बेंजीन लग जाए ना जी, उसी को एरोमेटिक बोलते हैं, ऐसे समझिए, ऐसे एरोमेटिक पढ़ाया मैंने आपको, ये बेंजीन को हम एरोमेटिक बोल देते हैं, ऐसे समझ लो। तुम बेंजीन भी एरोमेटिक समझ लोगे तो 12 तक तुम्हारा इजी हो जाएगा। बेंजीन मतलब एरोमेटिक, इसलिए इसको एरोमेटिक एसिड बोलते हैं। बेंजोइक एसिड क्या हमारा जी, एरोमेटिक एसिड है। इसमें से क्या करते हैं हम, रिमूवल ऑफ CO2 कर देते हैं जी, CO2 को रिमूव कर देते हैं, यहाँ से निकाल दो CO2। ये तो था डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब रिमूवल ऑफ CO2। तो क्या बच गया, ये पूरा का पूरा बंदा जो है, ये CO2 बाहर निकल गया, यहाँ से ये CO2 बाहर निकल गया, तो ये बना लिया CO2, एक सेकेंड, ये बना लिया CO2 बाहर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बच गया यहाँ पर बताओ, क्या बच गया, यहाँ बच गया जी, ये बेंजीन बच गया और इसके साथ H बच गया, तो उसी को तो बोलते हैं बेंजीन। ये बच गया और इसके साथ क्या बच गया जी, H बच गया, तो लगा दो यहाँ से,
क्या दिक्कत है, यही हो गया बेंजीन तुम्हारा, ये H मतलब ये बेंजीन। तो ये सिंपल मेथड है, ये शॉर्ट ट्रिक है डी कार्बोक्सिलेशन का, यही इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन किसकी, ऑफ एरोमेटिक एसिड या बेंजोइक एसिड बोल दो, एरोमेटिक एसिड या बेंजोइक एसिड। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये शॉर्ट ट्रिक था जो वहां पे लिखा हुआ था, उसका मतलब मैंने आपको समझा दिया। बट अगर आप प्रॉपर वे में बनाना चाहते हो तो इस तरह से बना लीजिए। डी कार्बोक्सिलेशन आपको पढ़ाया गया है, वही मेथड है। डी कार्बोक्सिलेशन भी तो हम सोडा लाइम की मेथड से ही करते हैं, है ना, सोडा लाइम की मेथड से हम डी कार्बोक्सिलेशन कर लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा रिएक्शन ऑफ फिनॉल। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 12th में भी आता है, 12th में भी जेके बॉस में पूछा गया, 12th के जेके बॉस में पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चा, और इजी भी है, इंपॉर्टेंट भी है, इजी भी है। फिनॉल क्या होता है जी, फिनॉल यहाँ देखो मैं लिख लिख के समझा देता हूँ। यहाँ पर ये हमने ले लिया बेंजीन, क्या ले लिया हमने, बेंजीन ले लिया, ये बेंजीन, बेंजीन को तो यही बोलते हैं, और इसके साथ लगा दीजिए OH, इसके साथ क्या लगा दीजिए, OH लगा दीजिए, इसी को क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। ये बन गया फिनॉल, फिनॉल बोलते हैं। क्लियर। अब क्या होता है ये देखो, अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं जिंक के साथ, याद रखिएगा जिंक डस्ट लिख देता है कभी कभी, ठीक है, जिंक और यहाँ पे डस्ट भी लिखा रहेगा, जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करवा, आप सिंपली समझो कि हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं जिंक के साथ, बस सिंपली समझो जिंक के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। राइट, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, किसके साथ रिएक्शन करवा दिया जी, जिंक के साथ, ज़ैडन के साथ। तो जिंक, तुम्हें पता है कि जिंक क्या करेगा, ZnO बना लेगा, जिंक ऑक्साइड बना लेगा। ये तो एक कंपाउंड होता है, ZnO होता है कि नहीं होता है कंपाउंड। तो ये जिंक क्या करता है ना बच्चा, ये जिंक जो है ये क्या करता है, फिनॉल से O को लेके भाग जाता है, कहता है O तू मेरे पास आ जा, O तू मेरे पास आ जा। तो यहां से जो O था उसको कौन लेके भाग गया जी, जिंक लेके भाग गया, और क्या बना लिया, ZnO बना लिया। अब बच क्या गया, ये बताओ नहीं क्या बच गया। तो ये बच गया, ये स्ट्रक्चर देखो, ये बच गया, और इसके साथ क्या बच गया, ऊपर में देखो, ऊपर में H बच गया क्योंकि O तो चला गया, और इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फिनॉल, सॉरी बेंजीन। इसी स्ट्रक्चर को तो बोलते हैं बेंजीन। तो बन गया बेंजीन, मतलब जिंक ऑक्सीजन को लेके भाग गया और बच गया, जो भाई बन गया बेंजीन बन गया। तो फिनॉल से क्या बना लिया हमने, बेंजीन बना लिया जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, और जेके बॉस 12th में आता है, ये मैं समझा देता हूं। 12th जेके बॉस में बोर्ड में कितना बार आया हुआ ये क्वेश्चन, बोर्ड में आया हुआ है सर जेके बॉस में, और 12th में आप जब आगे पढ़ोगे तो वहां पर आएगा अल्कोहल फिनॉल ईथर में, ये चैप्टर में ये पार्ट पढ़ना है हमको। क्लियर हो गया। तो कितना इजी था जी, देखो यहां से ये हमारा फिनॉल है, ये क्या हमारा, ये फिनॉल है, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी, जिंक के साथ। जिंक ने क्या किया जी, जिंक ने क्या किया, जिंक ने क्या किया, ये जिंक इस ऑक्सीजन को लेके भाग गया और ये बना लिया ZnO। बच क्या गया जी, यहां से ये बच गया, यहां से H, तो ये बच गया। समझे कि नहीं समझे, बताओ जल्दी बता दो, समझे कि नहीं समझे, बस बन गया कंपाउंड। क्लियर हो गया, बहुत ईजी है। चलो तीसरा मेथड देखते हैं बनाने का, तीसरा मेथड। थर्ड मेथड क्या कहता है जी, थर्ड मेथड कहता है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। किससे बनाना है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब ये फॉर्मूला भी तो याद होना चाहिए ना आपको। तीसरा मेथड आता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बताओ, समझदार बच्चे हो तुम। ये ले लेते हैं बेंजीन, ठीक है, देखो अगर तुम यहां पे लगा देते हो COOH तो ये बन जाता है बेंजोइक एसिड। क्या बन जाता है, ये बेंजोइक एसिड बन जाता है। राइट, तो हमें बेंजोइक एसिड नहीं बनाना है जी, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाना है। तो यहां पे लगा देते हैं हम SO3H। पता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन करोगे तो ये बन जाएगा। चलो वो भी समझा देता हूं मैं कैसे बनता है। ये देखो अगर तुम यहां से ले लेते हो बेंजीन, अगर तुमने क्या ले लिया यहां से, बेंजीन ले लिया, और अगर मैं इसकी सल्फोनेशन करवा दूं, सल्फोनेशन क्या ले लेता हूं मैं यहां पर, H2SO4 ले लेते हैं, कंसंट्रेटेड। कैसा जी, कंसंट्रेटेड। तो यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है, क्या बनता है इलेक्ट्रोफाइल, बताओ इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है, पता है तुमको इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है, SO3। क्या बनता है जी, SO3 इलेक्ट्रोफाइल बनता है। और ये इलेक्ट्रोफाइल किसके ऊपर अटैक करेगा जी, बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। और इस प्रोसेस को बोलते हैं सल्फोनेशन। क्या बोलते हैं इसको, सल्फोनेशन प्रोसेस बोलते हैं। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन पढ़ा रखे। तो यहां से क्या बन जाएगा जी बताओ, यहां से बन जाता है आपका ये बेंजीन हो गया,
राइट, और यहाँ कौन जुड़ जाएगा, SO3 और साथ में H भी जुड़ जाता है। तो यही बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यही तुम्हारा है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, याद है, यही बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। आ जाओ, इसी बेंजीन सल्फोनिक एसिड को फिर से लिख लेते हैं यहाँ पर हम, ठीक है, क्योंकि हमें क्या बनाना है, बेंजीन बनाना है। तो बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना लिया, फिर से बेंजीन बनाना है हमें, तो क्या करवाते हैं यहाँ पर, ये देखो, ये हमने ले लिया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये बेंजीन, और यहाँ पे लगा दिया SO3H, दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दूँ, हाइड्रोलिसिस मतलब इसको पानी डाल देते हैं, इसमें क्या डाल देते हैं जी, पानी, पानी में इसको डाल देते हैं, समझ रहे हो, पानी हमारा सॉल्वेंट है, उसमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड को डाल दिया, तो क्या होगा बताओ, क्या होगा, अरे ध्यान से देखो, वाटर क्या देता है, H+OH-, यही ना देता है जी, क्या देता है पानी, H+OH-। क्या होगा सर यहाँ पर, आ जाओ दिखाता हूं तुमको क्या होगा, ये OH और यहां से SO3H, ये दोनों दोस्त बनके बाहर निकल जाएगा, ये दोनों दोस्त बनके बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन के बाहर निकलेगा बताओ, देखो ना, यहां पर हाइड्रोजन कितना, एक हाइड्रोजन यहां है, एक हाइड्रोजन यहां, तो क्या बन गया, ये बन गया H2, ठीक है। अब सल्फर कितना है जी, एक ही सल्फर है, ये हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया जी, इधर देखो, ऑक्सीजन एक यहां है और 3 ऑक्सीजन यहां, कितना हो गया, 4, तो क्या बना लिया, ये O4 बना लिया, तो H2SO4 बन के बाहर निकल जाएगा, H2SO4 बन के बाहर निकल गया जी। जो H2SO4 आप सल्फोनेशन में लेते थे, वही H2SO4 फिर से बाहर निकल लेता है, वही बाहर निकल लेता है, क्लियर हो गया, तो ये बाहर निकल गया H2SO4, जो रिजेंट आपने शुरू में लिया था। अब क्या बन गया, फिर से बेंजीन बन जाएगा, बताओ, ये अब क्या बच गया, यहाँ पर बच गया जी तुम्हारा H, क्या बच गया यहाँ पर, ये H बच गया, है ना, ये H यहाँ बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बना लेगा फिर से यहाँ पर, ये क्या बन गया, साथ में बन गया यहाँ से बेंजीन। समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे बच्चा, ये बता दो, कितना इजी है, देखो कितना इजी है, यहाँ पे लगा दिया हमने H और ये बन गया बेंजीन, क्लियर हो गया। तो देखो ये वाला प्रोसेस यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, क्लियर है, कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। कहाँ से क्या निकाला हमने, एक बार और मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ से वाटर का OH, ठीक है, और यहाँ से SO3H, ये सबको हमने बाहर निकाल लिया और बन गया H2SO4, क्या बन गया जी, H2SO4 बन के बाहर निकल गया, वाटर का OH और इसका SO3, ये दोनों को H2SO4 बना के बाहर निकल गया, और ये जो हमारा H+ है ये इसके साथ जुड़ गया, और यही तो है तुम्हारा बेंजीन, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बेंजीन, पहले बेंजीन में H2SO4 डाला तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड में से H2SO4 को बाहर निकाल लो, पहले बेंजीन में H2SO4 डाला तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड में से H2SO4 को निकाल लो जो तुमने दिया था, तो फिर से बेंजीन मिल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे सर, पानी डाल के निकाल लेंगे उसको बाहर, क्लियर हो गया ना, तो वही कर रहे हैं यहां से। चलिए आता है सर चौथा मेथड, फोर्थ मेथड क्या है हमारे पास, फोर्थ मेथड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटाइलिन, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटाइलिन क्या होता है जी, एसिटाइलिन किसको बोलते हैं, ये जो आपको CH जो देख रहे हो इसी को एसिटाइलिन बोलते हैं, या इसी को हम इथाइन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पता है ना आपको, इसको इसी को क्या बोलते हैं हम, इथाइन भी बोलते हैं, इथाइन, तो इसको इथाइन बोलो या एसिटाइलिन बोलो, दोनों एक ही नाम है, बोला था ना याद रखने के लिए, इथाइन और एसिटाइलिन दोनों एक ही नाम है। अब क्या करते हैं, ये रॉड हॉट आयरन ट्यूब ले लेते हैं, जैसे देखो हमने इथाइन ले लिया, क्या ले लिया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है जी, ये आपका इथाइन है, क्या ये इथाइन है। इसी का दूसरा भी नाम है जी, क्या नाम है इसका बताइए जल्दी से, एसिटाइलिन भी बोलते हैं इसको, एसिटाइलिन भी बोलते हैं, क्लियर है कि नहीं, दिस इज एसिटाइलिन, इथाइन बोलो या एसिटाइलिन बोलो, दोनों बात बराबर है। एक सेकेंड बच्चा, क्लियर हो गया। अब ये जो यहां पर देखो, इससे हमें क्या बनाना है जी, इससे हमें बनाना है बेंजीन, क्या बनाना है इससे बनाना है आपको बेंजीन। तो बताओ बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं, ये देखो इससे बनाना है हमें बेंजीन, बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं, ये बेंजीन हो गया जी। बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं बताओ, बेंजीन में तो 6 कार्बन होते हैं जी, मतलब आपको बनाना है C6H6, ये बनाना है जी आपको, राइट। अब आप देखिए यहां पर कितने कार्बन है जी, 6 कार्बन, आप कार्बन कितना लिए हो जी,
दो ही कार्बन लियो ना, यहाँ पर CH दो ही कार्बन लियो। इसका मतलब सर हमें यहाँ पर 6 कार्बन चाहिए, तो इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लगा देते हैं, सॉरी यहाँ पर लगा देते हैं 3। क्या लगा देते हैं यहाँ पर 3 लगा देते हैं, 3 लगा देते हैं, तो 6 कार्बन हो गया। इसीलिए यहाँ पर कितना लिया गया है, यहाँ पे लिया गया है 3। क्लियर हो गया, क्योंकि 6 कार्बन चाहिए आपको। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके ऊपर ले लेते हैं हम रेड हॉट आयरन ट्यूब। रेड हॉट आयरन ट्यूब मतलब सर ये आयरन ट्यूब होता है, ये एक आयरन का ट्यूब होता है, ये इस तरह से ट्यूब होता है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा क्या होता है जी, रेड होता है। ये पूरा का पूरा क्या होता है, रेड मतलब बहुत ही हॉट होता है, बहुत ही हीटेड होता है ये। मतलब अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 460 डिग्री से अबव टेम्परेचर होता है। 460 टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है जी, 460 डिग्री से अबव टेम्परेचर यहाँ पर दिया जाता है। 460 डिग्री से अबव टेम्परेचर इस आयरन ट्यूब को दिया जाता है। और ये आयरन ट्यूब है, ये क्या है जी, रेड क्यों बोला, क्योंकि इतनी टेम्परेचर पर ये आयरन का जो टुकड़ा है ये बिल्कुल रेड हो जाता है। रेड और क्या जी, पूरा हॉट है, रेड हॉट। किसका बना है जी, आयरन का बना है। और क्या है जी, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको बोलते हैं रेड हॉट आयरन ट्यूब। ओके। और ये रेड हॉट आयरन ट्यूब एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह, आयरन कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है जी, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। तो करता क्या है जी, क्या करता है, ये जो तुम रेड हॉट आयरन ट्यूब लेते हैं और उसके ऊपर ये एसिटाइलिन को पास करवाते हैं, उस रेड हॉट आयरन ट्यूब के ऊपर एसिटाइलिन को हम ऐड करते हैं, देते हैं, उसके थ्रू पास करवाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेता है जी, बेंजीन में कन्वर्ट कर लेता है। समझ में आया। तो आप इथाइन ले लेना या एसिटाइलिन ले लेना, और यहाँ एरो पे आपको लिखा रहेगा रेड हॉट आयरन ट्यूब। रेड हॉट आयरन ट्यूब समझ गए रेड हॉट आयरन ट्यूब क्या होता है। ये रेड हॉट आयरन ट्यूब मतलब आयरन का बना हुआ पूरा रेड होता है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर 460 डिग्री से अबव टेम्परेचर पर ये आयरन ट्यूब को रखा जाता है। बहुत ही रेड हो जाता है, इतना हॉट होता है कि वो रेड दिखने लगता है, लाल लाल। जैसे लोहे को देखे हो, लोहा को अगर भट्ठा में देखे होगे तुम लोग, तो अगर वो भट्ठा में डालता तो रेड हो जाता है वो, है ना। 460 से अबव टेम्परेचर रहता है तो वो रेड हो जाता है, इसलिए इसको रेड हॉट आयरन ट्यूब बोलते हैं। क्लियर हो गया। और जब तुम रेड हॉट आयरन ट्यूब के ऊपर से पास करवाओगे एसिटाइलिन को, इथाइन को, तो अपने आप कन्वर्ट हो जाता है वो बेंजीन में। क्लियर हो गया। इसी को बोलते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पॉलीमर बन जाता है। क्योंकि आपने लिया तो था यहाँ पर 2, मतलब एक इथाइन लिया था, 3 बार इसको लिया तो एक कंपाउंड बना, 3 मिला के एक बना, मतलब पॉलीमर बन रहा है, इसलिए पॉलीमराइजेशन बोल देते हैं इसको। क्लियर हो गया। आज इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। नेक्स्ट एक आता है हमारे पास, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट समझा देता हूँ। एरोमेटाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। एरोमेटाइजेशन यहाँ पर क्या होता है जी, जो आपका एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है उसको एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब एलिफैटिक कंपाउंड को एरोमेटिक में कन्वर्ट किया जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। इट इज अ प्रोसेस इन विच एलिफैटिक कंपाउंड या एन एलिफैटिक कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू एन एरोमेटिक कंपाउंड, है ना, उसी को बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। तो अब देखो बेंजीन बनाना है जी आपको, तो बेंजीन में तो 6 कार्बन चाहिए आपको, तो कितने कार्बन का एरोमेटिक कंपाउंड, एलिफैटिक कंपाउंड लेना पड़ेगा, 6 कार्बन का एलिफैटिक कंपाउंड लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर ले लेते हैं हम सी, कितने लेंगे जी, 6 कार्बन का लेना पड़ेगा। कितने कार्बन का जी, 6 कार्बन। बैलेंस पूरा करने के लिए, वैलेंसी पूरा करने के लिए H3 लगा दो जी, H2 लगा दो, 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 सॉरी H3 लगा दो। क्लियर हो गया। ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है, और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को, ये क्या है जी, इधर देखो, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, और इसी को बोलते हैं हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं इसी को, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। तो याद रखना, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को हम बोलते हैं एलिफैटिक। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं जी, एलिफैटिक बोलते हैं। क्लियर हो गया। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं किसको, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को। क्लियर हो गया। अब इसी को क्या करते हैं हम, अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो ये जो तुम्हारा है 6 कार्बन का चेन है, क्योंकि बेंजीन बनाना है तो 6 ही कार्बन लेना पड़ेगा। इसी को थोड़ा सा मैं बेंड करके लिख सकता हूँ इस तरह से। देखो बेंजीन की तरह लिख सकता हूँ मैं इस तरह से, ये देखो इस तरह से लिख सकता हूँ मैं। कितने कार्बन हो गए जी यहाँ पर, ये देखो ना, इधर पता चलेगा तुमको। यहाँ पर देखो, ये इसको ऐसे कर लो तुम, ठीक है, 1 सेकेंड, इसको ऐसे कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा यहाँ पर कितने कार्बन हो गए, 6। देखो बताता हूँ अभी,
1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, सब जगह बेंड कर दिया। अरे मान लो एक खुला हुआ रस्सी है, उसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दिए, फोल्ड कर दिए, तो उसी तरह से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और इसके ऊपर क्या डाल देते हैं जी, इसके ऊपर हम डाल देते हैं क्या बताओ, Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड, या फिर आप यहां ले सकते हो Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड ले सकते हैं, कुछ भी एक ले सकते हो, क्रोमियम ऑक्साइड या एल्युमिनियम ऑक्साइड ले सकते हो। टेम्परेचर भी यहां पर 773 केल्विन के बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। तो ये जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें जी, साइक्लिक कंपाउंड बन जाता है। कैसे जी, यहां देखो क्या होता है, यहां पर इस तरह से 6 कार्बन का एक रिंग बन जाता है, ये बन गया जी। अब यहां पर क्या होगा पता है आपको, यहां सब जगह क्या होगा, CH2 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 CH2। तो जैसे आपने ये वाला CrO2O3 डाल दिया, ये Al2O3 डाल दिया, तो ये एक साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन बन जाता है। ठीक है, मतलब एक एलिफेटिक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ये क्या है जी तुम्हारा, ये तुम्हारा ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है जी। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है ना, खुला हुआ सब, देखो ये सब खुला हुआ जी। यहां पर देखो खुला हुआ है कि नहीं, यहां पर क्या लिखोगे तुम, क्या लिखोगे, CH3 CH3 CH2 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 CH2, ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है। और उसी में जब तुम Cr2O3 डाल दिया, Al2O3 डाल दिया, जो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, क्या बना लिया, साइक्लोहेक्सेन बना लिया, क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर बना लिया। अब इस साइक्लोहेक्सेन को हिट करो, इस साइक्लोहेक्सेन को क्या करते जी, हिट करते। और हिट करने से क्या होगा, यहां से 6 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। कितने हाइड्रोजन जी, -6 हाइड्रोजन, तो कितना 3H2 लिख देता हूं, तो 6 हाइड्रोजन बाहर हो गया, 3 दूनी 6 है ना, 3 2 जा 6, 6 हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा। तो ये क्या बना लेगा, यहां से बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, अपने आप बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, और यहां पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ जाता है। तो ये बना लेगा। यहां पर देखो इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो फॉर्मूला है ये है C6H12, क्या है जी, C6H12 है। और इसका जो फॉर्मूला है वो है C6H6, ये C6H6 है जी इसका फॉर्मूला। तो यहां पर 6 कार्बन है, यहां पर भी 6 कार्बन है जी, दिखा, यहां पर 12 हाइड्रोजन है, यहां पर 6 ही हाइड्रोजन है, मतलब 6 हाइड्रोजन यहां से बाहर निकल चुका है, और ये अपने आप को अरेंज करके बेंजीन में कन्वर्ट कर लेता है। तो कर लेंगे, आपको मुझे उम्मीद है हो जाएगा। ये आपको हमने लिखा एन हेक्सेन, हेक्सेन ही क्यों लिया, क्योंकि 6 कार्बन है, इसलिए हमें 6 कार्बन का ही कंपाउंड बनाना है। तो ये ले लिया हमने, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है, उसी को हमने इस तरह से लिख दिया जी, क्लियर हो गया। ये सारे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है जी, ये सब क्या है तुम्हारा बताओ, ये तुम्हारा ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। और ये क्या बना लिया जी, ये बन गया साइक्लिक कंपाउंड। ये क्या बन गया जी, साइक्लिक कंपाउंड बन गया, साइक्लिक कंपाउंड। और नाम क्या है इसका, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब इसी में हमने क्या किया जी, इसी में हमने क्या डाल दिया बताओ, ये जो साइक्लोहेक्सेन बना, इसको हमने हिट कर दिया, इसको हमने हिट कर दिया, तो यहां से 6 हाइड्रोजन बाहर निकल गया। साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या है बताओ, इस साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या है, इस साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला जो बना, इसका फॉर्मूला है C6H12, C6H12 है फॉर्मूला, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। और ये जो बना ये क्या है जी, C6H6 है, बेंजीन बन गया, मतलब 6 हाइड्रोजन यहां से बाहर निकल गया। कर लोगे, ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ये साइक्लिक कंपाउंड है, और ये एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। ये क्या बन गया, बेंजीन क्या है तुम्हारा, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है जी, समझ में आया। और ये कौन सा कंपाउंड है जी, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, मतलब ये एलिफेटिक कंपाउंड है। कौन सा है जी, बोलो जल्दी से, ये क्या है तुम्हारा, एलिफेटिक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, क्लियर। तो एलिफेटिक से हमने क्या बना लिया जी, एरोमेटिक बना लिया। समझ में आ गया बात, कर लोगे, उतार लोगे। चलो आगे चलते हैं, अच्छे समझा रहा हूं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये दोनों मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझिएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से। कैसे बनाएंगे जी, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से। देखो ये 6 मेथड, देखो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में BDS भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं जी, BDS, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, आप पूरा फॉर्म याद रखिए, बेंजीन मतलब एक बेंजीन तो होगा ही जी। सबसे पहले देखो बेंजीन, ये बी समझ लो बेंजीन के लिए, तो ये बेंजीन लगा दिया जी, कोई दिक्कत नहीं है, ये बेंजीन लगा दिया, बेंजीन के लिए बेंजीन लगा दिया। डाइजोनियम किसको बोलते हैं, देखो डी डी डी, डाइजोनियम का मतलब समझो डाइजोनियम का मतलब, डाइजोनियम का मतलब होता है यहां पर N होगा जी, N होगा, और इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्या होगा इसके साथ,
बताओ यहाँ पर क्या होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होंगे। क्लियर हो गया। और यहाँ पर होगा प्लस चार्ज और यहाँ पर होगा N, तो इसको बोलते हैं डायएजो। क्या बोलते हैं इसको, डायएजो। ठीक है। और यहाँ पर आ गया, यहाँ पर क्लोराइड सॉरी सॉल्ट है, तो यहाँ पर या तो Cl लगा रहेगा या Br लगा रहेगा, कुछ भी लगा रहेगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम X लगा रहेगा, जिसके ऊपर आता है माइनस चार्ज, या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन। इसी को बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। समझे, यही तुम्हारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉरी सॉल्ट है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल देखो, समझ में आया जी। ये क्या तुम्हारा, ये है तुम्हारा बेंजीन। ठीक है, कलर देख लो, यहाँ पर लिख देते हैं हम डायएजो। डायएजो कलर देख लेना, डायएजो। ठीक है, नियम, डायएजो नियम। और यहाँ पर X की वजह से क्या लिखते हैं यहाँ पर, सॉल्ट। पता चल गया कलर से, कलर से पता चल गया। बेंजीन के लिए बेंजीन ब्लैक ब्लैक, डायजोनियम के लिए N ट्रिपल बॉन्ड, N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर क्या लगा दिया, सॉल्ट के लिए X माइनस। क्लियर हो गया। आ जाओ एग्जाम्पल दिखा दो, कलर से पता चल गया ना। रे बच्चा इधर देखो ना, ये पता चला ना, यही है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। एग्जाम्पल देख लो, जैसे हमने ले लिया, ये बेंजीन हो गया जी, ये बेंजीन ले लिया हमने, और यहाँ पे लिख दिया, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, N2 के ऊपर प्लस और यहाँ Cl के ऊपर माइनस। ठीक है, ये बना लिया। इसको बोलते हम क्या बोलते हैं, ये देखो क्या बोलेंगे इसको, कलर देख लो, बेंजीन। ठीक है, यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको, डायजोनियम। क्या बोलेंगे इसको, डायजोनियम, बेंजीन डायजोनियम, एजोनियम। ठीक है, और यहाँ पर क्लोरीन है ना, तो क्या बोल देंगे इसको, क्लोराइड बोल देंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अगर यहाँ पर Br माइनस होता तो बोल देते हैं ब्रोमाइड, बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड। सबसे ज़्यादा क्लोराइड ही यूज होता है, तो आप ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा 12th में भी यूज आएगा, आपको यूज आएगा 12th में। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ये एक सॉल्ट है आपका। ठीक है, अब इसकी क्या करवा देते हैं, ये एक एग्जाम्पल हो गया आपको बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का। तो ये बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल, एकदम अच्छे से याद रख लेना बच्चा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एक बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का एग्जाम्पल है। ओके, अब इसमें क्या करवाते हैं, हम एक रेड्यूसिंग एजेंट डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं जी, स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट डाल देते हैं, स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट। और वो रेड्यूसिंग एजेंट है हमारा H3PO2। इसको बोलते हैं हम हाइपोफॉस्फोरस एसिड। H3PO2 को बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड, H3PO3 को बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड, H3PO4 को बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। पता ही होगा तुमको, ये H3PO2 है, तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, जो कि स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। H3PO2 क्या है जी, स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करता है, देखो रेड्यूसिंग एजेंट क्या देता है जी, हाइड्रोजन देता है। पता है तुमको, रेड्यूसिंग एजेंट किसको जोड़ता है, अरे रेड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन को जोड़ता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन को जोड़ता है। तो ये क्या देगा जी, रेड्यूसिंग एजेंट है तो क्या देगा, ये H देगा। क्या देगा, H देगा। रेड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन देता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन देता है। क्लियर है कि नहीं। अब बना दो यहां से प्रोडक्ट, ये यहां से HCl बाहर निकल जाएगा, बोलो यस और नो। तो यहां से HCl क्या हो गया जी, बाहर निकल गया। क्लियर हो गया, HCl क्या हो गया, यहां से बाहर निकल गया। पता चला, ये HCl क्या हो गया, यहां से बाहर निकल गया। ओके, N2 हमारा बेस्ट लिविंग ग्रुप है, ये भी यहां से बाहर निकल जाता है। N2 हमारा बेस्ट लिविंग ग्रुप है, ये भी यहां से बाहर निकल जाता है। N2 कभी भी रुकता नहीं है, N2 हमारा बेस्ट लिविंग ग्रुप है, याद रखना। तो N2 क्या होता है, यहां से गैस बन के बाहर। क्यों, क्योंकि N2 इनर्ट गैस के श्रेणी में आता है। N2 कहता है, देखो इसलिए चिप्स कुरकुरे मरा जाता है। N2 कहता है हमें यार, हमें फ्री करो, हम तो इनर्ट गैस है। तो ये हमारा क्या है जी, N2। याद रखना, कभी भी पूछे तो बेस्ट लिविंग ग्रुप है, मतलब इसको भागने की टेंडेंसी अच्छी होती है, बेस्ट लिविंग ग्रुप है। याद रखना, N2 हमारा बेस्ट लिविंग ग्रुप है, तो यहां से ये निकल जाता है। ठीक है, N2 यहां से बाहर निकल जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं, क्लियर हो गया। ओके, बच क्या गया, मतलब N2 भी निकल गया, Cl भी चला गया, तो बच क्या गया, अरे बेंजीन ही तो बचा, यही तो बच गया जी। तो यहां से बन गया हमारे पास बेंजीन बच गया सिर्फ। N2 भी इसको छोड़ के चला गया, N2 भी छोड़ के चला गया, Cl भी H के साथ निकल गया, तो यही तो बच गया। साथ में क्या बच गया, यहां से बेंजीन बच गया। समझे, तो बेंजीन बना लिया आपने। कितना इजी मेथड है, समझ में आया। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में अगर आप स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट डाल देते हो लाइक H3PO2, तो ये क्या करेगा, यहां से HCl को बाहर निकाल देगा, N2 को बाहर निकाल देगा और बेंजीन बच जाएगा। क्लियर कर लोगे यहां से, ये यहां पे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बच्चा।
चलो तो यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि ये जो H3PO2 है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, जो कि स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ये क्या देता है सर, ये देता है हमें H। तो ये क्या होगा, यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा। क्या होगा जी बच्चा, यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा, ये N2 बाहर निकल जाता है क्योंकि लिविंग ग्रुप है, इसको भागने में मजा आता है, तो N2 बाहर निकल जाता है और ये बेंजीन का बेंजीन यहाँ पर, ये बेंजीन का बेंजीन यहाँ क्या होगा जी, ये पूरा का पूरा बेंजीन यहाँ बच जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए अच्छे से याद कर लेना, ये बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट है और यहाँ पे लिखा हुआ है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला। अब आ जाओ, एक लास्ट एग्जाम्पल है वो भी दिखा देता हूँ मैं। सेवंथ मेथड आता है हमारे पास, सेवंथ मेथड आता है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। किससे बनाते हैं जी, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है जी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है जी हमारे पास RMgX, RMgX। पता है तुमको R क्या है यहाँ पर जी, पता है R क्या है, जल्दी बताओ, RMgX। ठीक, यहाँ पर AR भी ले सकते हो, यहाँ क्या ले सकते हो जी, AR भी ले सकते हो, और यहाँ पर क्या होगा जी, Mg तो Mg ही रहेगा और यहाँ क्या होगा जी X। क्लियर हो गया, इसी को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया। R हमारा अल्काइल ग्रुप है, R क्या है जी, अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ क्या हो सकता है R के जगह पर, बताओ, R के जगह पर CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, लाइक। और AR क्या है जी, AR के जगह पर सीधा बेंजीन मान लेना जी, AR के जगह पर सीधा क्या मान लो, बेंजीन। AR मतलब बेंजीन। क्लियर हो गया, एरोमेटिक, AR मतलब एरोमेटिक, AR मतलब एरोमेटिक। क्लियर है, AR मतलब एरोमेटिक हो गया जी। और R मतलब अल्काइल ग्रुप। R क्या है यहाँ पर, जल्दी बताओ कोई बच्चा, R क्या है यहाँ पर, R मतलब अल्काइल ग्रुप, R मतलब अल्काइल ग्रुप। ये देखो लिख रहा हूँ, ये बच्चे की तरह पढ़ा रहा हूँ मैं, अल्काइल। और AR मतलब जी एरोमेटिक, एराइल ग्रुप बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एराइल ग्रुप, एराइल ग्रुप। AR मतलब एराइल ग्रुप और R मतलब अल्काइल ग्रुप। एराइल किसको बोलते हैं जी, अरे एराइल तो बताया, बेंजीन को बोलते हैं एराइल, बेंजीन को बोलते हैं एराइल। AR एराइल मतलब बेंजीन। क्लियर हो गया। अब आ जाओ यहां पे देखो, अगर मैं एक बात बताऊं तुमको पूरा डिटेल में, तो यहां पे ले लेते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 और यहां ले लिया जी हमने Mg, इधर देखो इधर, यहां ले लिया जी हमने Mg और यहां ले लिया X की जगह पर मान लो क्लोरीन। पढ़ाया होगा तुमको, मैंने कभी पढ़ाया जरूर होगा। बताओ, Mg के ऊपर +2 चार्ज होता है, ग्रुप 2 के मेटल है। क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होगा जी, क्योंकि क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन ग्रुप्स हेलोजन फैमिली मेंबर है। तो ओवरऑल चार्ज कितना होगा, +2 -1 कितना होगा जी, +1। तो पूरे के ऊपर चार्ज आता है +1, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा जी, इसके ऊपर आएगा -1। तो याद रखना, R के ऊपर निगेटिव चार्ज आता है और इस पूरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। याद रख लेना बच्चा, यही काम देगा तुमको। सर इसका एग्जांपल बताओ, यहां पर एराइल की जगह पर क्या ले सकते हैं जी, बेंजीन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं हम, बेंजीन ले लिया जी। यहां क्या लगा दिया बताओ, यहां लगा दिया हमने Mg और यहां लग दिया मान लो ब्रोमीन ले लिया, कुछ भी ले लिया जी। ठीक है, बताओ इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा। अरे इधर देखो, Mg के ऊपर +2, इसके ऊपर -1, मतलब ओवरऑल चार्ज कितना हुआ जी, ओवरऑल चार्ज आ गया +1। तो इसके इस कार्बन के ऊपर, यहाँ तो कार्बन है ना जी, इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा जी, -1। क्लियर हो गया। तो याद रखना कि एराइल के ऊपर माइनस चार्ज आएगा और इस पूरे के ऊपर कितना चार्ज आएगा जी, प्लस चार्ज आएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। एग्जाम्पल दे दोगे खुद से। चलो आ जाओ, अब क्या करवाते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चूंकि हमें बेंजीन बनाना है, हमें क्या बनानी है, बेंजीन। तो हम एक बात बताओ, RMgX के साथ खेलेंगे या ARMgX के साथ खेलेंगे। अगर आपको बेंजीन बनाना है तो श्योर है कि ARX लेना पड़ेगा, ARMgX लेना पड़ेगा। अगर आपको अल्काइल ग्रुप बनाना है तो आप RMgX लोगे। अगर आपको बेंजीन बनाना है तो ARMgX लेना पड़ेगा। एम आई राइट। तो चलिए, हमें तो बेंजीन बनानी है, तो हम क्या ले लेते हैं जी, यहां से ले लेते हैं ARMgX। ध्यान से देखना, ये ले लिया हमने बेंजीन, ये बेंजीन है जी हमारा, है ना। यहां पे क्या ले लिया हमने बताओ, यहां पे ले लिया जी Mg
और यहां ले लिया क्लोरीन। तो ये भी हो गया हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये क्या हो गया बताओ जल्दी से, ये हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये क्या है जी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, इस बेंजीन के लिए क्या बोला हमने बताओ जल्दी से, बेंजीन के लिए बोला AR, क्लियर हो गया, और यहां क्या बोलेंगे जी Mg, और क्लोरीन के लिए क्या लिख दिया जी X, क्लियर हो गया। यही तो सिंबल है जी, यही तो है, इधर देखो ऊपर देखो, सॉरी एक सेकेंड, यही तो है, देखो ऊपर दिख तो रहा है, यही तो है जी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है, ये देखो। अरे बच्चा ये जो लिखा हमने ये वही तो है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है जी, ओके। अब इसको क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं, इसमें क्या डाल देते जी सर, अपन का एक ही काम है, इसके ऊपर क्या डाल देते जी, पानी डाल देते। इधर देखो कैसे बनता है प्रोडक्ट, इसके ऊपर क्या डाल दिया जी, पानी डाल दिया, पानी डाल दिया जी, पानी में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डाल दिया, पानी लिया एक बाल्टी, उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डाल दिया, ओके। पानी क्या देता है बताओ जल्दी से, तुम समझदार बच्चे हो, क्या देता है H+OH-, बस याद रखना, ऑर्गेनिक में पानी H+OH- देता है, और तुम्हारा गेम निकल जाएगा इसी के ऊपर, इसी के ऊपर गेम तुम्हारा निकल जाएगा, OH-। ये लास्ट मेथड है, देख लो। बताओ एक बात बताओ मुन्ना, MgCl के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, अभी तो बताया सर प्लस। इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। पता है ना, अभी बताया था मैंने आपको, नहीं पढ़ाया था, भूल गए, अभी अभी समझाया था। MgCl के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, +1। इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, -1 आएगा। 1 लिखो या ना लिखो, माइनस लिखो, कोई बात नहीं, क्या तुम प्लस लिख दो या माइनस लिख दो, है ना, या +1 लिखो या -1 लिखो, कोई बात नहीं सर, दोनों बात बराबर ही है, समझे कि नहीं समझे। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा जी, प्लस, इस कार्बन के ऊपर जी, इस कार्बन के ऊपर माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस को माइनस दे दो, माइनस को प्लस दे दो, गेम खत्म। बताओ ये प्लस किसके पास जाएगा जी, ये प्लस जाएगा इस माइनस के पास, कहेगा मैं जा रहा हूं इस कार्बन के पास, और ये जो OH है ये किसके पास जाएगा जी, इस प्लस के पास जाएगा, बस बस गेम खत्म हो गया। बताओ क्या बनेगा, बताओ ये वाला जो बंदा है, ये वाला जो बंदा है, ये जो रिंग है, इसके साथ कौन जुड़ेगा, बताओ कौन जुड़ेगा इसके साथ, H जुड़ेगा, H जुड़ेगा, बिल्कुल जुड़ेगा। तो ये देखो क्या बना रहे हैं, यहाँ पे ये ले लिया हमने, ये ले लिया हमने, और इसके साथ किसको जोड़ दिया जी, ये तो यहाँ पे है, इसके साथ किसको जोड़ गया H, ये तो तुम्हारा बेंजीन है, ये तो तुम्हारा बेंजीन है जी, बन तो गया बेंजीन। और सर और बताओ प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, ये देखो इधर आ जाओ, बता रहे हैं अभी, इधर देखो, ये जो तुम्हारा है MgCl, MgCl, इसके साथ कौन जुड़ेगा जी, OH जुड़ेगा, कौन जुड़ेगा, OH। तो क्या बना लेगा ये बताओ, क्या बना लिया, यहां से बना लिया MgCl, और साथ में क्या हो जाएगा OH, ब्रैकेट में ले लो इसको, तो ये बन जाएगा बाय प्रोडक्ट। इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये लिखो या ना लिखो बच्चा, ये तुम्हारा बाय प्रोडक्ट है, इसको तुम लिखो या ना लिखो, ये तुम्हारा कौन सा प्रोडक्ट है जी, बाय प्रोडक्ट है, ये बाय प्रोडक्ट है, इसका कोई मतलब नहीं है, आप लिखोगे नहीं लिखोगे कोई मतलब नहीं, बाय प्रोडक्ट है, छोड़ दो इसको, कोई मतलब। मेन प्रोडक्ट क्या हमारा, ये बेंजीन, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है जो हमें चाहिए। तो ये बेंजीन मेन प्रोडक्ट है, और बेंजीन बनके तैयार हो गया, समझे कि नहीं समझे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आप अगर पानी डाल देते हो तो आपको क्या मिला, समझ में आ गया, बेंजीन मिल जाएगा। अगर AR लेते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, अगर सर R ले लें सर, वो भी देख लो। अगर मान लो यहां पे ले लिया किसी ने CH3, और यहां ले लिया Mg, और यहां ले लिया सर क्या ले लिया, Cl, बताओ ये क्या है जी, ये है तुम्हारा R, और क्या है जी यहां पर Mg, और यहां पर क्या है जी X। तो ये RMgX नहीं है जी, है कि नहीं RMgX, बताओ RMgX है ये, यही तो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यही तो है तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। तो बताओ RMgX, बताओ इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, इसके ऊपर नेट चार्ज कितना आएगा, अभी बताया था Mg के ऊपर +2, Cl के ऊपर -1, तो यहां पर आएगा +1। तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा बताओ, इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, -1, है ना। अगर मैं इसमें पानी डाल दूं सर, अगर मैं इसमें पानी डाल दूं तो क्या बनेगा बताओ, ये देखो ना, इधर बना के दिखा रहा हूं, इधर तो देखो, अगर मैं इसमें पानी डाल दूं, इसमें पानी डाल दूं, तो पानी क्या देता है जी, H+OH-, बस प्लस को माइनस दे दो, माइनस को प्लस दे दो, मतलब ये किसके पास जाएगा जी, ये H+ किसके पास जाएगा, CH3 के पास, है ना, और ये OH किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा जी। बताओ क्या बना लेगा, इधर देखो, इधर ये CH3 के पास कौन आ गया, बताओ कौन आ गया जी, वाटर का कौन आ गया, H वाला पार्ट आ गया, तो क्या बना लेगा CH3 और H, क्या बना लेगा बताओ,
CH4, तो बन गया यहां से मीथेन। क्या बन गया? मीथेन बन गया, अल्केन बन जाएगा जी, अल्केन। और साथ में क्या बनेगा? बाय प्रोडक्ट। क्या बनेगा बताओ? ये वाला जो पार्ट है, इधर देखो इधर, ये वाला जो पार्ट है MgCl, इसके साथ कौन आ गया? OH आ गया। तो क्या बना लेगा ये बना लेगा MgCl और साथ में बाय प्रोडक्ट OH। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल ले लो। अगर हमने ले लिया C2H5 और यहां पे ले लिया हमने Mg और यहां पे ले लिया हमने बच्चा, यहां पे ले लिया मान लो Br ले लेते हैं हम, ठीक है, Br ले लिया, ये ग्रीक नाइट्रोजेंट हो गया, है ना? बताओ, ये हो गया R, दिखा तुमको, ये R है। और यहां पर क्या ले लिया हमने? ये ले लिया Mg और यहां पर क्या ले लिया जी? ये हमारा X। तो ये भी ग्रीक नाइट्रोजेंट है जी, RMgX ग्रीक नाइट्रोजेंट है, राइट? अब बताओ जल्दी से, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा जी? इसके ऊपर तो +1 आता है और इसके ऊपर जी -1 आता है, पता है ना आपको। अब इसमें पानी डाल दो जी, चलो पानी डाल देते हैं। इसमें क्या डाल दिया हमने? पानी डाल दिया, मतलब H2O डाल दिया। तो क्या होगा बताओ? H+OH में आना चाहिए ये सब करने के लिए आपको, सिर्फ प्लस माइनस का गेम है जी। बताओ क्या होगा? ये जो प्लस है ये किसके पास जाएगा जी? ये कहेगा मैं तो जा रहा हूं माइनस के पास, ये आ जाएगा इसके पास। और ये जो OH है ये किसके पास जाएगा जी? ये कहेगा मैं इसके पास जा रहा हूं, है ना? मतलब ये C2H5 के साथ, ये C2H5 के साथ कौन जुड़ जाएगा जी? कौन जुड़ जाएगा? H+ ऐड हो जाएगा। बताओ क्या बना लेगा? C2H5 और एक H फिर से आ गया, क्या बना लेगा ये? बताओ क्या बना लिया? C2 तो है, H5 और एक H क्या हो गया? C6। तो C2H6 क्या हो गया जी? इथेन हो गया। क्या हो गया ये? इथेन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और साथ में क्या बनेगा जी? MgBrOH। क्लियर हो गया? तो ये मेन प्रोडक्ट है जी। तो R क्या ले रहे हो? अगर तुम C2 ले रहे हो तो इथेन बनेगा, यहां पर C3 ले रहे हो तो प्रोपेन बनेगा, C4 ले रहे हो तो ब्यूटेन बनेगा, C5 वाला ले रहे हो, C5H11 ले रहे हो तो पेंटेन बन जाएगा। तो ये उस पर डिपेंड करेगा। समझ में आ गया? पूरा डिटेल में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। तो अभी हमें तो बेंजीन बनाना था जी, तो ये बेंजीन ले लिया, यहाँ से बेंजीन ये बन के तैयार हो गया। ये MgX और ये यहाँ से, ये तो पता चल गया ना तुमको, ये पानी है तो क्या देगा? पानी, पानी क्या देगा बताओ? H+ और साथ में क्या देगा? OH-। तो ये जो MgX है वो OH- के साथ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा। और ये वाला बंदा जो था, ये वाला और ये H+ लेके यहाँ से क्या बना लेगा? ये बना लेगा। सर ऐसे कैसे होगा? तो आपको पता है इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, इधर देखो इधर, इसके ऊपर कितना चार्ज होता है? इसके ऊपर होता है +1 और इस कार्बन के ऊपर कितना होता है? -1। तो ये माइनस इसके पास आ जाएगा, ये प्लस इसके पास, और ये OH किसके पास जाएगा? इसके पास। क्लियर हो गया? तो प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। ओके प्यारे बच्चों, मैंने बेंजीन के बारे में पूरा डेप्थ समझाने की कोशिश करी है। बेंजीन क्या होता है, बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला, बेंजीन को हम बना कैसे सकते हैं, तो ये सारे जो मेथड है ना, बहुत ही जबरदस्त मेथड है। ये सब मेथड आपको एकदम याद होना चाहिए। 6 वाला मेथड, 7 वाला मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, 12th में भी काम आएगा। कहाँ हो तुम? 12th में काम आएगा, देख लो। 7 वाला मेथड अच्छे से याद करना, 6 वाला मेथड अच्छे से याद कर लेना, 12th में भी काम आएगा आपको। एक रेड हॉट, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रेड हॉट आयरन वाला याद रखना जी, 4th वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। उसके बाद सल्फोनिक एसिड भी आप याद कर सकते हो, बच्चा वाला कहानी है। और ये फिनॉल वाला जी, फिनॉल वाला सेकेंड मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहला तो मैंने आपको समझा दिया सर, सेकेंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 4th, उसके बाद 6th, उसके बाद 7th। ये 4 मेथड एकदम याद हो जाना चाहिए। ओके ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।